आपने अक्सर सुना होगा कि मुसलमान जो है वो देश के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार मुल्क में चाहे वो सियासी दल के लोग हों, चाहे कुछ धार्मिक लोग हों, उन लोगों के द्वारा भी इस तरह के आरोप मुसलमानों के ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन क्या हकीकत यही है? हम आपको एक खबर बताने वाले हैं। ये खबर सामने आई है गुजरात से। ये पहली खबर नहीं है और ना आखिरी खबर है। आज से पहले भी इस तरह की सैकड़ों खबरें सामने आई है और आज के बाद भी बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि इस तरह की कई 100 और खबरें आ सकती है। मामला आज गुजरात से सामने आया है, जहां गुजरात एटीएस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस व्यक्ति का नाम है दीपेश गोहिल। दीपेश गोहिल की उम्र 33 साल है। गुजरात में एक काफी चर्चित पोर्ट है जिसे ओखा पोर्ट कहते हैं। ओखा पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये व्यक्ति भी, यानी कि जो दीपेश है, वो ओखा का रहने वाला है। उसे ओखा से गिरफ्तार किया गया है। ओखा पोर्ट में ये काम करता था। वहां आपको हम बता दें कि बेसिकली जो है ये लेबर का एक तरह का काम था, जहां ये वेल्डिंग करना, इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम करना, फर्नीचर का सारा काम करना, इस तरह का काम जो है ये करता था। तो ये जो काम है इसका, आप इसे इस तरह से समझिए कि वहां जो इंडियन भारतीय कोस्ट गार्ड जो होते हैं, उनका जो बोट होता है, बोट जो पानी जहाज जिसको कहते हैं बोट, उसमें ये इंसान काम करता था पिछले 3 साल से। इसी दरमियान इसकी दोस्ती पाकिस्तान की एक लड़की साहिमा से हो गई। उससे ये बातचीत करता था। असल में जो पाकिस्तान में लड़की थी वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की अधिकारी थी। और उससे ये बातचीत करता, प्रेम प्रसंग वाली बातचीत करता, और प्रेम प्रसंग कम और कुछ लेन देन शुरू इसने कर लिया। अब लेन देन ऐसा था कि जो भारतीय इंडियन कोस्ट बैंक जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड सॉरी, उनका जो बोट होता था, तो वो बहुत सारे बोट्स होते हैं। तो जब वो बोट ट्रैवल करता, कहीं से जाता, तो इसके बारे में सूचना ये व्यक्ति जो है वो उस लड़की को दिया करता था। पाकिस्तान आर्मी की वो अधिकारी थी, उसे ये बताता, और रोज इसे इसके लिए 200 रुपये मिलते। यानी कि सिर्फ 200 रुपये में देश के साथ गद्दारी, सिर्फ 200 रुपये में सारी देशभक्ति इनकी जो है वो खत्म हो गई और देश के साथ गद्दारी शुरू कर दिया। मुसलसल लगभग 3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा, रोजाना 200 रुपये के लिए। आप अंदाजा लगाइए, जबकि यह इंसान नौकरी में है। लेकिन अभी तक आपने इस खबर को नेशनल प्राइम टाइम में नहीं देखा होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने ये खबर नहीं सुनी होगी। कैसे सुन सकते हैं? अरे भाई, जब इनका नाम दीपेश गोहिल है तो आप इनकी खबर कैसे देखेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर दीपेश के जगह मान लीजिए कि कोई दानिश होता, तब तो अभी तक बवाल हो गया होता, बहुत बड़ा बवाल हो गया होता, बवंडर हो गया होता। तो ये हालात हैं, सिर्फ 200 रुपये में लोगों की देशभक्ति जो है वो खत्म हो जा रही है। वो तो शुक्र है गुजरात एटीएस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर के जो खबरें हैं उसे हम आपको बता दें। देखिए, कुछ चीजें जो आज तक की खबर के अनुसार सामने आई है वो ये कि गुजरात एटीएस ने ओखा के रहने वाले 33 वर्षीय दीपेश गोहिल को गिरफ्तार किया है। वो देशद्रोही पाकिस्तान आर्मी की एक महिला अधिकारी को भारतीय कोस्ट गार्ड की बोट की जानकारी दे रहा था। दीपेश पिछले 3 साल से ओखा पोर्ट पर डिफेंस बोट्स पर वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल और फर्नीचर का काम करता था। यानी कि जो डिफेंस बोट है उस पर काम करता था। इस दौरान पाकिस्तान आर्मी की अधिकारी साहिमा ने उसे फेसबुक के जरिए संपर्क किया और व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्ती कर ली। साहिमा ने दीपेश से कोस्ट गार्ड की बोट के नाम और नंबर की जानकारी मांगी, जिसे दीपेश ने पैसे के लालच में भेजना शुरू कर दिया। गुजरात एटीएस के एसपी सिद्धार्थ के अनुसार दीपेश को इसके लिए हर दिन 200 रुपये मिलते थे। अब तक दीपेश को 42,000 रुपये मिल चुके हैं, जो उसने अपने दोस्त के अकाउंट में मंगवाए और कैश में लिए हैं। अब आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि 200 रुपये प्रतिदिन अगर किसी व्यक्ति को मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि 10 दिन में 2000, और इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 रुपया महाना जो है इस आदमी को पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था। और अब तक दीपेश को जो है वो 42,000 रुपये मिल चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से 200 रुपये के लिए इस आदमी ने जो है वो देश के साथ गद्दारी की। आप अब ये सोच करके देखिए कि आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या मेन स्ट्रीम मीडिया चर्चा कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है? क्या ऐसे लोगों के लिए किस तरह की सजा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक बात तो है कि जितनी आसानी से एक कौम, एक मजहब के लोगों के ऊपर गद्दारी का एक
ठप्पा लगा दिया गया है, उसे मिटाने में बहुत वक्त लगेगा। इसलिए क्योंकि जो मीडिया है वो उन पहलुओं पर बात ही नहीं कर रही है जिस पर बात करने की जरूरत है। मीडिया वो कर रही है जो उसे कहा जा रहा है, जो उसे उसके कान में कहा जा रहा है कि आपको ये कहना है। वरना अगर ऐसी बात न होती तो दुनिया भर में जो मीडिया के रैंक्स हैं, यानी कि 1 से लेकर के मान लेते हैं 146 या 148, वहां आप कभी गूगल पर सर्च कीजिएगा कि भारत का प्रेस इंडेक्स रैंक कितना है और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत अच्छे खासे अंक मिले हैं भाई। पहली, दूसरी, तीसरी छोड़ दीजिए, 10, 20, 30 छोड़ दीजिए, उस स्थान पर है जहां से उठ पाना बहुत बहुत नामुमकिन सा लग रहा है। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।